Students, welcome to my channel. I am Sachin Singh. Today we start chapter 4, chapter 4, class 6, sorting materials into groups. ठीक है, ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा वीडियो पार्ट 4 है. ठीक है, ये पार्ट 4 है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी प्लीज़ पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखिए. और अगर कोई भी आपको परेशानी या कोई भी चीज़ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. थैंक यू. आइए, हार्डनेस. सबसे जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्डनेस. व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स. देखिए बच्चों, एक चीज़ और, ये बहुत सारे वीडियोस में आपको एकदम समझा दिया जाता है कि ये है. ठीक है, सिर्फ वही मत कीजिए, आपकी रीडिंग करनी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आपका ये चैप्टर को रीड करना भी मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये वीडियोस में जैसे बता दिया जाता है इसका मतलब ये, इसका मतलब, सिर्फ मतलब जानना नहीं, रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है. ध्यान रखिएगा. वीडियो देखिए मेरी, लेकिन प्लीज़ रीडिंग कीजिए. सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड. ठीक है, मतलब ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसे आप ईजिली, देखो ये हमारा जैसे फोम है. ठीक है, आप इसे ईजिली कंप्रेस कर पा रहे हैं बाई हैंड. आपने हैंड रखा और ये कंप्रेस हो गया. ठीक है, ये आपको ये नीचे दबता हुआ दिखा रहा होगा, ये कंप्रेस हो गया. जैसे आपने हैंड रखा इसके ऊपर, ये कंप्रेस हो गया. ईजिली कंप्रेसेबल है ये. ठीक है, ये मटेरियल हमारा ये फोम है. ठीक है, टेक अ मेटल की. अब एक मेटल की लीजिए. ठीक है, आपकी मतलब वो बाइक की चाबी हो सकती है, कोई भी चीज़. ठीक है, ट्राई टू स्क्रैच विद इट. अब स्क्रैच करने की कोशिश करिए डिफरेंट मटेरियल्स पे. जो मटेरियल्स आपने लिए हैं, चाहे वो जो मटेरियल्स आपका, चाहे वो वुड हो, चाहे आपकी वो एल्युमिनियम हो, या फिर पीस ऑफ स्टोन हो, नेल हो, कैंडल हो, चौक हो, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, या कोई भी मेटल हो सकता है, वो कोई भी मटेरियल हो सकता है. यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स. आप ना कुछ मटेरियल को बहुत ईजिली स्क्रैच कर पाओगे. जैसे एग्जांपल में क्या है, आप अगर अपनी की से, देखो इस फोम को अगर स्क्रैच करना चाहो तो आप इसे कट कर सकते हो ईजिली. ठीक है, आप इसे स्क्रैच कर दोगे. ठीक है, या फिर उसमें और क्या हमारे आते हैं, देखो कैंडल. आप अगर की से कैंडल पे स्क्रैच करेंगे तो ये कैंडल ईजिली से स्क्रैचेबल हो जाएगी, स्क्रैच्ड हो जाएगी. ठीक है, लेकिन वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली. जैसे कि हमारे ये आयरन है, ये आयरन स्क्रैच नहीं होगा ईजिली. आपका आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जो हमारे मेटल्स होते हैं जो कि लस्ट्रस होते हैं, वो ईजिली क्या नहीं होंगे, वो ईजिली स्क्रैच नहीं होंगे. आप भी जानते हैं, अगर आप की से, अगर हमारी ये सरिया है, आप इसे स्क्रैच करना चाहेंगे तो ये स्क्रैच नहीं होगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, लेकिन कुछ, ठीक है, तो हमने देखा जिसको हम ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस, जिसको दबाया भी जा सकता है और स्क्रैच्ड भी किया जा सकता है ईजिली, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट. ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल. वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. ठीक है, जिसको डिफ़िकल्ट होगा कंप्रेस करने, दबाने में और स्क्रैच करने में, उनको हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स. और जो ईजिली स्क्रैचेबल होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स. ठीक है, तो सॉफ्ट मटेरियल्स हमारे कौन कौन से आ गए, कॉटन आ गया, स्पॉन्ज आ गया, अभी आपने देखा स्पॉन्ज, या फिर ये हमारा क्या कहते हैं, कैंडल आ गई. ठीक है, और हार्ड मटेरियल्स में हमारा आयरन. ठीक है, आयरन आपने देखा ना तो कोई स्क्रैच हो सकता है, ना ही आप कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, इसके मिड में आता है ये वुड. जो वुड है ये मिड में आता है. आप उसे स्क्रैच तो कर सकते हो, लेकिन ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते और ईजिली स्क्रैच भी नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन स्क्रैच कर सकते हैं हम. ठीक है, तो इसके मिड में आता है ये कि हार्डर देन कैंडल बट सॉफ्टर देन आयरन. इस तरह से बीच के मेटल उसमें आएगा. ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. देखो कि जितने भी मटेरियल्स हमने देखे सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है. कोई लस्चरस है, कोई हार्डनेस है, या तो वो हार्ड हो सकते हैं, लस्चर हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं. ठीक है, तो उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है. उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल मतलब वो वाटर में सॉल्यूबल मतलब घुलनशील हैं, पानी में वो घुल जाते हैं या नहीं घुलते. ये एक्टिविटी 4 में हम देखेंगे. अच्छा, दो चीज़ें एक बार मैं आपको एक बता देता हूँ, छोटी सी चीज़. ठीक है, देखिए मान लीजिए जैसे आपके बीकर है, बीकर में वाटर है, बीकर में वाटर मान लेते हैं. ठीक है, आपके पास जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसमें आप अगर मान लीजिए थोड़ा सा, ये मान लेता हूँ ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है जो आप इसमें डालने वाले हैं, ये सॉल्ट है जो, और ये हमारा
क्या कहते हैं वाटर था, ठीक है। अच्छा, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, मतलब जो मोर क्वांटिटी में होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, उसे हम क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट। जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है ना, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। आइए हम एक्टिविटी 4 को फिनिश करें कि क्या एक्टिविटी है ये। इसने कहा कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि शुगर, चीनी, सॉल्ट, नमक, चॉक पाउडर, ठीक है। जो चॉक होती है ना, उसको आप पीस लीजिए तो उसका पाउडर बन गया, तो वो चॉक पाउडर हो गया। सैंड, मिट्टी, एंड सॉडस्ट। ये सॉडस्ट क्या है? देखो, आपने कभी किसी फर्नीचर की शॉप देखी है, उस पर जो फर्नीचर वाला वो बार बार घिसता रहता है लकड़ी को, तो उसमें से बुरादा निकलता है, इस तरह का आपने देखा होगा कभी ना कभी। ये कभी ना कभी आप फर्नीचर की शॉप पर गए तो आपको नोटिस ही होगा। इसी को हम कहते हैं सॉ डस्ट, ठीक है, सॉ डस्ट, जो हमें वुड से मिलती है, ठीक है, ये वुड में से निकलती है, उसको हम सॉ डस्ट कहते हैं। अच्छा, ठीक है, सॉ डस्ट तो क्या। अब नेक्स्ट हमारा कह रहा है टेक अ 5 ग्लासेस और बीकर, फिल ईच वन ऑफ अबाउट 2/3 विद वाटर। मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में क्या ले, 2/3 में क्या ले लेना है, वाटर लेना है हमें। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पून फुल ऑफ शुगर, एक में शुगर डालना है, ठीक है, फर्स्ट ग्लास में, सेकंड में सॉल्ट डालना है। देन सिमिलरली हमें सैंड डालना है, चॉक पाउडर डालना है, इस तरह से हम चीज़ें डालनी है हमें, ठीक है। फिर हमें ये फिस्ट मतलब उन्हें घोलना है और कुछ टाइम तक वेट करना है, फ्यू मिनट्स के लिए। और फिर हमें वेट करना है कौन वाटर में सॉल्यूबल हो गया, मिक्सड हो गया, डिसअपीयर हो गया, ठीक है, जो कि अब शो नहीं हो रहा, डिसअपीयर हो चुका है, घुलनशील हो चुका है, ठीक है, और कौन नहीं हुआ। इसके लिए आइए एक एक्टिविटी देखते हैं हम, ठीक है, एक एक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद हम इसको को आगे बढ़ाएंगे। इस एक्टिविटी को आप ध्यान से देखिए, आपके काफ़ी काम आएगी ये, ठीक है, और आपको ये अच्छा लगेगा देखकर। देखो, एक्टिविटी में अगर हम देखें, तो हमने 3 चीज़ें लेनी है, ठीक है। हमने एग्जांपल को सॉल्ट ले लिया, शुगर, सैंड, ठीक है। अब सबसे पहले आप सॉल्ट डाल दीजिए, ठीक है, एक बार शुगर डाल दीजिए, और फिर आप 3rd बीकर जो है हमारे पास, उसमें सैंड डाल दीजिए, ठीक है। अब आप आफ्टर सम टाइम, मतलब आप इसे अच्छे से स्टर कर दीजिए, घोल दीजिए, मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्पून, ठीक है, जो आपके पास स्पून है। और कुछ मिनट्स आप बाद देखेंगे सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। और जो देखो, जो डिजोल्व हो गए उन्हें तो हम कह देंगे कि वाटर सॉल्यूबल हैं, और जो डिजोल्व नहीं हुए उन्हें हम कहेंगे इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। जो डिजोल्व हो जाते हैं वो सॉल्यूबल इन वाटर, और जो डिजोल्व वो इनसॉल्यूबल कहलाएंगे, ठीक है, वो इनसॉल्यूबल कहलाएंगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अपना इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी वीडियो देखी, और उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि कौन सी चीज़ें मिक्स्ड हो पा रही थी ईजिली, और कुछ चीज़ें ईजिली मिक्स्ड नहीं हो पा रही थी, ठीक है। जो चीज़ें मिक्स्ड हो पा रही थी ईजिली, उनका एक डाटा बनाते हैं, और जो मिक्स नहीं हो पा रही थी उनका एक डाटा बनाया जाएगा, ठीक है। तो आइए, हमने देखा कि जो सॉल्ट है वो क्या हो गया था, वो डिसअपीयर हो गया था, मतलब पूरी तरह से वाटर में घुल गया था, ठीक है। वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था, आप किसी को दिखाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि इसमें वाटर सॉल्ट है कि या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही शुगर के साथ हुआ था कि वो भी क्या हो गया था, डिसअपीयर। आप लिख सकते हैं इसमें, ये भी डिसअपीयर हो गया, मतलब ये सॉल्यूबल है इन वाटर में क्या है, शुगर सॉल्यूबल है, ये भी डिसअपीयर हो गया था कंप्लीटली, ठीक है, इन वाटर। सैंड, देखो सैंड आपको नीचे बैठी हुई दिख गई होगी, ठीक है, सैंड बिल्कुल नहीं घुली थी, ठीक है, बहुत सारे बाद स्टे करने के बाद, घोलने के बाद भी नहीं होते, तो ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें डज नॉट कंप्लीट डिसअपीयर,
कम्प्लीटली डिसअपियर, मतलब ये कम्प्लीटली नहीं घुली थी किसके अंदर, वाटर के अंदर, कम्प्लीटली डिसअपियर। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। और सेम प्रोसेस किसके साथ हुई थी, हमारी चॉक पाउडर के साथ, और सॉडस्ट के साथ भी सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, ये भी वाटर में इनसॉल्यूबल है, ये भी वाटर में इनसॉल्यूबल है। आइए अब आपने क्या नोटिस किया, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। आपने देखा कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कंप्लीट डिसअपियर्ड हो गई थी, गायब ही हो गई थी, पता नहीं लगा उसमें डाला है, जैसे कि सॉल्ट। ठीक है, वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर। हम उन सब्सटेंसेस को जो कंप्लीट डिसअपियर्ड होगा उसको हम कहते हैं सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर, जैसे कि सैंड। ठीक है, डू नॉट डिसअपियर, जो कि मैं फिर भी घोलने के बाद, स्टर करने के बाद भी दिख रही थी, इवन आफ्टर वी स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बल्कि हमने उसे बहुत देर तक घोला, वेट भी किया, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने जैसे फिगर को देखा, हम एक बार देखते हैं, हमने जैसे ये सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं तो वो वाटर में डिसअपियर हो जाएंगे इस तरह से। अगर मैं उसे पुट इन करते हैं तो देखो, अगर जो सॉल्यूबल होगा वो इस तरह से दिखेगा, मतलब उसमें कुछ सो ही नहीं होगा। लेकिन जो इनसॉल्यूबल है, जैसे कि सॉल्ट है, जैसे कि जो इनसॉल्यूबल है जैसे कि सैंड है, ठीक है, हमारा सैंड है, या फिर सॉडस्ट है, ये देखो आपको नीचे दिख रही है सॉडस्ट, तो ये कम्प्लीटली इनसॉल्यूबल है वाटर के अंदर। ठीक है, और इसी तरह से देखो, इस समय में क्या पता लगता है, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। इसी तरह से देखो, हमारी बॉडी में भी जो वाटर है वो इतना ज़्यादा क्यों है, 70% आप देखते हैं इतना वाटर क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस, हमें पानी इसलिए पीना चाहिए ताकि जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो सब वाटर में डिज़ोल्व होके और डिफरेंट पार्ट्स में, हर एक सेल को, ईच एंड एवरी सेल को वो हमारे ऑक्सीजन सप्लाई हो सके ईजिली। ठीक है, या फिर फूड ट्रांसपोर्ट हो पे ईजिली। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आगे नेक्स्ट वीडियो।